हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेषण विशेषण और विशेषण के भेदों के विषय में जानेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय, ये क्या है कि काली गाय विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं कि गाय कैसी है, काली है। ठीक है, जैसे मोटा लड़का, ऊंचा मकान, तो ये सब क्या है, विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, मोटा लड़का, ऊंचा मकान, ये सब क्या है, विशेषण है। फिर आता है विशेष्य। विशेष्य की जो परिभाषा है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वह क्या है, विशेष्य कहलाता है। जैसे मेरे पास नीला पेन है। मेरे पास नीला पेन है। क्या है, नीला। क्या है, पेन है। कि कैसा है, नीला है। इसने कहा कि जो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता क्या होगी इसकी, कि वो नीला है। जैसे राम के पास लाल कुत्ता है, तो वो क्या है, कैसा है कुत्ता, लाल है। तो वो क्या होगी, उसकी विशेषता होगी। कि विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। अब आता है इस विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। एक तो विशेषण हो गया गुणवाचक। गुणवाचक यहां विशेषण है। ठीक है। सेकंड हो गया गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और थर्ड हो गया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। और 4 हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार हो गए। क्या क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हम केवल गुणवाचक विशेषण करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या हैं और वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं। देखो, हमने पहले जाना विशेषण क्या होते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, मोटा लड़का। ठीक है। फिर आता विशेष्य। विशेष्य में क्या है, जो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मेरे पास नीला पेन है। ठीक है। जो है राम के पास एक लाल कुत्ता है। तो आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की जो डेफिनेशन है वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, स्थिति आदि के जो विशेषता बताते हैं। इसने कहा जो शब्द गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, कला, दशा, स्थिति आदि की क्या है, आदि की विशेषता प्रकट करते हैं,
क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब जैसे हम लेते हैं उदाहरण गुणवाचक विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, देखो इसके उदाहरण लेते हैं हम, जैसे लेते हैं गुण। गुण में क्या है, गुण हो गया जैसे सरल गुण है भाई, क्या है कि उसका सरल स्वभाव है। योग्य ये भी गुण है। ईमानदार ये भी गुण है, ठीक है ना। तो जैसे बुद्धिमान हो गया, परिश्रम हो गया, वीर हो गया, ये सब क्या है, गुण है। इसने कहा कि गुणवाचक में गुण की जो विशेषता बताते हैं, तो गुण की विशेषता जैसे सरल व्यक्ति है, ठीक है, या योग्य है, या ईमानदार है, या वीर है, या परिश्रमी है, तो वो सब किसमें आते हैं, गुण में आते हैं। फिर आता है दोष। जैसे दोष में हो गया अयोग्य, हो गया कुटिल, अयोग्य, कुटिल, दुष्ट, पापी, ये सब क्या है, दोष में आ गए कि वह अयोग्य है, या वह कुटिल है, या वह दुष्ट है। तो ये सब इसमें आ गए दोष में आ गए, किसी गुणवाचक विशेषण में, कि वो विशेषता बता रहे हैं। फिर आता है रूप रंग। रूप रंग जैसे सुंदर, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, सुंदर है, काला है, गोरा है, गोरा, काला, तो ये सब क्या है, ये उसके रूप रंग में आते हैं, कि ये रूप रंग की विशेषता को बता रहे हैं। फिर आता है आकार प्रकार। आकार और प्रकार। आकार प्रकार में जैसे गोल हो गया, वो हो गया, चौरस हो गया, ठीक है, लंबा हो गया, मुलायम हो गया, ये सब आकार प्रकार में है। जैसे गोल, लंबा, चौरस, मुलायम, ये सब क्या है, आकार में आते हैं। क्योंकि ये क्या है कि आप जैसे कोई वस्तु है वो गोल है, तो गोल क्या है, वो उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। गुणवाचक विशेषण में इनकी जो विशेषता बताते हैं तो वो गुणवाचक है। जैसे अवस्था हो गई, स्थिति। अवस्था में क्या है, अवस्था में जैसे लगा दो आप, बलवान है, कमजोर है, ठीक है, ये सब अवस्था में है। बलवान, कमजोर, ये सब किसमें आते हैं, अवस्था में। ये विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत बलवान है या वो बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर उसके बाद आता है स्वाद। स्वाद मतलब मजा। तो इसमें आ गया जैसे खट्टा, मीठा, तो ये सब क्या है, मजा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, विशेषता है कि वह पदार्थ है जो वो खट्टा है, या जो रसगुल्ला है वो बहुत मीठा है। तो कड़वा हो गया, इस प्रकार की क्या हो गए, स्वाद हो गया। फिर आता है गंध। सुगंध, जैसे गंध लेते हैं किसी भी चीज की, जैसे सुगंधित, गंधहीन, तो ये उसमें आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो जैसे फिर आ गया स्थिति क्या है, स्थिति जैसे पिछला, ऊपरी, बाहरी, ये सब क्या है, स्थिति है। फिर आता है देश, जो है देश और काल। देश और काल में जैसे हो गया कोई पंजाबी हो गया, प्राचीन हो गया, नवीन हो गया, तो वो सब क्या है, देश और काल में आते हैं, ठीक है। तो ये है गुणवाचक में। गुणवाचक में क्या है, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार प्रकार, अवस्था और स्वाद, गंध,
स्थिति और देश काल के आदि की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। ये ध्यान रखना आप सभी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगले जो इसके जो 3 पार्ट हैं वो करेंगे।